नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद लगातार राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है। एमएनएस इसे कम करने के बजाय हर दिन इससे तूल देती हुई नजर आ रही। मारपीट की घटनाएं जहां रुकनी चाहिए, वहीं लगातार ये बढ़ती जा रही हैं। अब नांदेड़ में शौचालय संचालक के साथ मारपीट की गई और उससे माफी भी मंगवाई गई। दरअसल जैसे जैसे स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एमएनएस की दबंगई बढ़ती दिख रही है। चुनाव में वोट के लिए शायद एमएनएस को लगता है कि जनता की वोट पाने का एकमात्र यही रास्ता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र की संभ्रांत जनता मारपीट की ऐसी घटनाओं को लेकर एमएनएस को वोट देगी? क्या एमएनएस को चुनेगी? रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद, एमएनएस का गुंडा राज। गुंडई बार बार रिपीट, अब नांदेड़ में मारपीट। शौचालय संचालक की पिटाई, ठाकरे ब्रदर्स को शर्म नहीं आई। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद लगातार राजनीतिक बहस के केंद्र में है। लगता है आगामी स्थानीय चुनावों को देखते हुए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना लिया है। अब मराठी के नाम पर फिर एक गरीब की पिटाई की गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के एसटी बस डिपो पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक गरीब शौचालय संचालक की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी और वह हिंदी में बात कर रहा था। यह घटना पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गई है, खासकर जब मामला मराठी अस्मिता और भाषा को लेकर पहले से गरमाया हुआ है। अब जरा पूरा मामला समझिए। नांदेड़ शहर के मुख्य एसटी बस डिपो पर उत्तर भारतीय शौचालय संचालक लोगों से 5 रुपये वसूल कर रहा था। इसको लेकर एक स्थानीय व्यक्ति की उससे बहस हो गई। इसके बाद स्थानीय व्यक्ति ने मराठी में बात करने के लिए दबाव बनाया तो शौचालय संचालक ने कहा कि वह मराठी में नहीं बात करेगा, उसे हिंदी आती है। नाम बदल खुद नहीं ना, तुम्हारा कंप्लेंट हो जाएगा। तुम पैसे ले लेना, एक नंबर का एक नंबर के लिए पैसा ले रहे हो तुम। यार क्या कर रहा है? करता मैं क्या करता तुम। तू पहले मराठी बोल, तू पहले मराठी बोल। क्या नहीं बोला तू पहले। क्या करेगा? हाँ ठीक है ना, क्या करेगा? करेगा बताएंगा ना, क्या करेगा? बताएंगा मैं क्या करने का। ठीक है कोई बात नहीं। तू मराठी बोलत नाही ना, ठीक है। तू मराठी बोलत नाही ना, कर तू काहीतरी। तू मराठी बोलत नाही ना, तू मराठी। हे लेडीज आहेत, यांच्याकडून 5 रुपये घ्यायला आहे। सूच स्थानीय व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और एमएनएस कार्यकर्ताओं को भेज दिया। अगले दिन एमएनएस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और शौचालय संचालक के साथ मारपीट की, साथ ही उससे सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवाई। मराठी नहीं बोलता, क्या बोलता जी? नहीं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति शौचालय संचालक से उसका नाम पूछता है और मराठी में बात करने के लिए बार बार कहता है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति नाराज होकर कहता है कि तू साहिब है क्या, और मराठी में बोलने से मना कर देता है। इसके बाद वीडियो एमएनएस कार्यकर्ताओं तक पहुंचता है और फिर वो बस स्टैंड के बाहर शौचालय चलाने वाले उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और उसे थप्पड़ मारकर मराठी में माफी मंगवाते हैं। क्या बोला? क्या कुछ मराठी देता नहीं सर, तू मराठी बोलतो की नाही?
जी बोलता मराठी येते की नाही तुला? मराठी नाही बोलता जा बोलता. जी नहीं. इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक राम कदम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मराठी भाषा के नाम पर एमएनएस हिंदू भाइयों पर लगातार हमला कर रही है। हर चुनाव में जनता ने इनको नकार दिया है और अब मराठी के नाम पर मारपीट की जा रही है। महाराष्ट्र की धरती पर हर भाषा का सम्मान होता रहा है। जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती है वही आज हिंदुओं को निशाना बना रही है। इससे पहले आप ठाकरे की पार्टी एमएनएस की कई जगहों पर मारपीट की घटना को देख चुके हैं। मराठी नहीं बोलने पर मीरा रोड में एक फास्ट फूड के कर्मचारी को जमकर पीटा गया था। उसे कई थप्पड़ मारे गए थे। इसी तरह एमएनएस कार्यकर्ताओं ने विक्रोली इलाके में स्थित एक दुकानदार के साथ मारपीट की थी। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने सोशल मीडिया पर मराठी लोगों के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की थी। यहां दुकानदार को धमकाकर माफी मंगवाई गई और उसे पकड़कर पूरे इलाके में घुमाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दुकानदार हाथ जोड़कर माफी मांगता दिख रहा है। भाषा विवाद को लेकर ऐसी कई तस्वीरें वायरल हुई थीं। एमएनएस की गुंडागर्दी, कहां है खाकी वर्दी? महाराष्ट्र में जैसे जैसे स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर भारतीयों के साथ लगातार मारपीट की घटना बढ़ती ही जा रही है। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जैसी मर्जी वैसी दबंगई दिखा रहे हैं। यह भी सच है कि ऐसी घटनाएं केवल गरीब हिंदुओं के साथ हो रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है? वो गरीब उत्तर भारतीयों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है? सवाल ये भी है कि राज ठाकरे की पार्टी को वोट लेने का मुद्दा भाषा विवाद ही आखिर क्यों दिख रहा है? सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र की संभ्रांत जनता मारपीट की ऐसी घटनाओं से क्या एमएनएस को वोट देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बलूचिस्तान एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के लिए मौत का मैदान बनता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में बलूच विद्रोहियों ने 3 पाकिस्तानी मेजर रैंक के अफसरों को निशाना बनाकर मार गिराया है। ताजा मामला बलूचिस्तान के मस्तुंग इलाके का है, जहां मेजर जियाद को बलूच लिबरेशन आर्मी ने मार गिराया। एक सुनियोजित हमले में ढेर कर दिया। हमले से पहले मेजर रब नवाज और मेजर अनवर काकर भी बलूचिस्तान में अलग अलग हमलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन तब भी पाकिस्तान को समझ नहीं आया। वो फिर से बीएलए से मोर्चा लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यहां भी पाक सेना के एक अफसर की मौत हुई। रिपोर्ट देखिए। 20 पाक सैनिक मारे, मुनीर बलूचिस्तान खैबर में हारे। दक्षिणी वजीरिस्तान पाक सेना का कब्रिस्तान। आजादी मांगे खैबर, टीटीपी का गदर। मुनीर सेना पर बमबारी, टीटीपी के लड़ाके भारी। टीटीपी का खुला ऐलान, खाली कर दो खैबर पख्तूनख्वा। टीटीपी का प्रहार प्रचंड, टूट गया मुनीर का घमंड। आतंक का गढ़ कहे जाने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों कोहराम मचा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इन दिनों पाकिस्तानी सैनिकों का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ जहां बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके पाक आर्मी को निशाना बना रहे हैं। बलूच लड़ाके और टीटीपी ने अपने घातक हमलों से पाकिस्तान के 20 सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी के मोर्टार हमले में 3 सैनिक मारे गए, जबकि 3 घायल हुए हैं। मंगलवार देर रात लगभग 10:30 बजे ऊपरी दक्षिणी वजीरिस्तान के मीराखेल इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया गया। हमले के दौरान चौकी पर एक मोर्टार दागा गया, जिसमें 3 सैनिक मारे गए और एक कैप्टन समेत 3 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मोर्टार हमले से पहले चौकी पर गोलीबारी की थी। इतना ही नहीं, टीटीपी ने कल रात 8 बजे दक्षिणी वजीरिस्तान के शक्तोई के मीराह कलाई इलाके में भी एक सैन्य चौकी पर मोर्टार से हमला किया। इसके बाद रात 9 बजे शोंगाई इलाके में 2 सैन्य वाहनों पर घात लगाकर हमला किया गया। इतना ही नहीं, तख्ती खेल चौकी पर भी हमले में 6 सैनिक घायल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार
खैबर पख्तूनख्वा में पन्नू और लक्की मरवत जिलों की सीमा पर स्थित तख्ती खेल चौकी पर हुए आईईडी हमले में कम से कम 6 सैनिक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये हमला क्वाडकॉप्टर ड्रोन से किया गया। घायल सैनिकों को छर्रे लगे हैं और उनका सीएमएच पन्नू में इलाज चल रहा है। टीटीपी ने यह भी दावा किया कि 3 सैनिक मारे गए और 5 घायल हुए। टीटीपी की ओर से कहा गया कि इन हमलों में कुल 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। आपको बता दें कि मुनीर सेना में बलूच लड़ाकों और टीटीपी का खौफ इस कदर समाया हुआ है कि कई बार पाकिस्तानी सैनिकों की अपने पोस्ट से भागते हुए तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बलूच लड़ाके और टीटीपी ने मुनीर की सेना की कमर तोड़ रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम और आप एलियन के बारे में सुनते पढ़ते रहते, लेकिन अमेरिका में एक ऐसी खबर आई है जिसके कारण लोग हैरान नहीं बल्कि बेहद डरे हुए हैं। खबर अमेरिका के फ्लोरिडा से है। कहा जा रहा है कि यहां एलियन के अंडे मिले और ये फैलते ही जा रहे हैं। अंडे दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं और उतने ही रहस्य से भी भरे हुए हैं। इससे तबाही का संकेत भी माना जा रहा है। इसको लेकर अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है कि इसे नियंत्रित करने के लिए वो बहुत कुछ नहीं कर सकते। इंसानों के लिए तो ये बेहद खतरनाक भी माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कोई इंसान इसे छू ले तो उसकी जान पर बन आएगी। सवाल यह है कि इन अंडों का रहस्य क्या है? क्या ये वाकई अंडे हैं? और अंडे हैं तो यहाँ पर कैसे है? क्या ये अंडे एलियन के हैं? और यहाँ पर आए तो आए कैसे? इधर फ्लोरिडा के वन्य जीव अधिकारी भी इसे खतरनाक मानकर चल रहे हैं और उन्हें डर है कि ये पूरे फ्लोरिडा में फैल सकता है। हालांकि वो इसे एलियन के बदले इंसानों के लिए सबसे खतरनाक हमलों की जीव प्रजाति मान रहे। सच्चाई क्या है, रिपोर्ट में देखिए। सोलर सिस्टम के बाहर यूएफओ की आहट। वो दूसरे ग्रह से आ रहा है, दुनिया को डरा रहा है। रिसर्च में सिग्नल मिला, कोई मिल गया। धरती के उस पार एलियन का संसार। एलियन की आहट, दुनिया में घबराहट। हम इंसान कई बार ये जरूर सोचते हैं कि क्या इस धरती के उस पार सुदूर ब्रह्मांड में भी हमारी तरह कोई रह रहा है, कोई और, यानी एलियन, जिन्हें हम आमतौर पर दूसरे ग्रहों में रहने वाले प्राणी कहते हैं। वैज्ञानिक भी लगातार ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों में जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। कई बार हमें सुनने को भी मिलता है कि धरती पर दूसरे ग्रह से कोई आया है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। खबर क्या है, जरा तस्दीक कीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट पेश की। वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम के बाहर अजीब सी चीज दिखाई। इस अजीब सी चीज की रफ्तार 2.17 लाख किलोमीटर प्रति घंटे है। पहली बार इसका पता 1 जुलाई को चला था। वैज्ञानिकों ने इसे 3I एटलस नाम दिया है। चिली के रियो हार्टाडो में एक सर्वे दूरबीन में यह ऑब्जेक्ट नजर आया। यह ऑब्जेक्ट सूर्य से 670 मिलियन किलोमीटर दूर था। यह ऑब्जेक्ट स्पेसशिप है या कोई धूमकेतु? रिसर्च जारी है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की है। इस साल के अंत तक ये स्पेसशिप सूरज के सबसे करीब पहुंचेगा। इसे लेकर वैज्ञानिकों के बीच आम राय नहीं बन पा रही। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से ये रिपोर्ट साझा की तो हर जगह से इस ऑब्जेक्ट की टेलीस्कोप से जांच की गई। जांच में हैरानी वाली बात का पता चला है। बताया गया है कि ये ऑब्जेक्ट हमारी धरती या हमारे सौर मंडल का नहीं है। एक बार फिर से बता दें, इसे लेकर वैज्ञानिकों के बीच आम राय नहीं बन पा रही है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है ये ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी से धरती की तरफ आ रहा है, तो कुछ का कहना है कि ये बेहद तेजी से सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिक भाषा में ऐसे ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। बीते 9 वर्षों में ऐसा तीसरी बार हो रहा है। रहस्यमयी ऑब्जेक्ट ने सौर मंडल में प्रवेश किया है। इससे पहले 2017 और 2019 में भी ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा था। वैज्ञानिक ऐसे ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं।
इंटरस्टेलर बाहर से आते हैं और सौर मंडल से गुजरते हैं। ये ऑब्जेक्ट किसी तारे के गुरुत्वीय प्रभाव में नहीं रहते। ये ऑब्जेक्ट करीब 7 बिलियन वर्ष पुराना हो सकता है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से करीब 3 बिलियन वर्ष पुराना। इस वक्त दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट का पता करने में जुटे हैं। वैज्ञानिक पहले से मानते हैं कि धरती के उस पार भी जीवन है, किसी दूसरे ग्रह में इंसानों जैसे ही कुछ और भी इंसान रह रहे हैं। तो ये नया ऑब्जेक्ट क्या है? क्या सच में धरती की तरफ आ रहा है या तेज रफ्तार से सूरज के करीब जा रहा है? इस बारे में आगे भी कुछ नई रिपोर्ट सामने आ सकती हैं। सवाल यही है, क्या सच में एलियन होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या सच में उनसे धरती को बड़ा खतरा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारतीय वायुसेना और ज्यादा मारक होने वाली है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ने वाली। अब भारतीय वायुसेना की हवा से दुश्मनों की जमीन पर हमला करने की जो क्षमता है वो इतनी बढ़ेगी कि दुश्मनों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। जाहिर तौर पर उसके बाद जंग के मैदान में भी भारत की ताकत कई गुना आगे बढ़ जाएगी। दरअसल भारतीय वायुसेना को अपग्रेड MiG-29 UPG फाइटर जेट्स मिलने वाले। इसे DRDO ने पुणे में डिजाइन किया है, जिस कारण भारतीय लड़ाकू विमान अब बेहद सटीक नए प्रिसीजन गाइडेड बम से लैस हो पाएंगे। हवाई स्पीड लो ड्रैग यानी कम खिंचाव प्रोफाइल के साथ ये लड़ाकू विमान उड़ेगा और अपने लक्ष्य तक सटीक निशाना लगाएगा और तेजी के साथ ये वहां पर उनको खत्म कर देगा। उसके बाद फिर लक्ष्य को नेस्तनाबूद करने की भी क्षमता रखता है। खास बात यह है कि एडवांस गाइडेंस सिस्टम यानी GPS से लैस होने के कारण बम स्मार्ट होंगे और ये टारगेट पर पिन पॉइंट सटीकता के साथ वार करेंगे। जब दुश्मनों पर बम वर्षा होगी तो फिर दुश्मनों को बचाने का या बचने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि पूरा तरीके से ये स्वदेशी है और जिस कारण इस पर रिसर्च की गई, बनाया गया और क्या कुछ खर्च आया ये कम नहीं है। सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। MiG-29 लड़ाकू विमान, चीन पाकिस्तान परेशान। DRDO का दम, GPS से लैस स्मार्ट बम। दुश्मनों में घबराहट, आक्रमण तेज फटाफट। भारतीय वायुसेना अपनी मारक क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने जा रही है, जिससे वायुसेना की हवा से जमीन पर हमला करने की क्षमता अब कई गुना बढ़ने वाली है। यह न केवल दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर देगी, बल्कि भारत को जंग के मैदान में भी कई गुना आगे कर देगी। बता दें कि वायुसेना के अपग्रेडेड MiG-29 UPG फाइटर जेट्स को DRDO के बनाए गए बेहद सटीक नए प्रिसीजन गाइडेड बम से लैस किया जाएगा। यह स्वदेशी बम MiG-29 की जमीन पर हमला करने की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। दरअसल MiG-29 UPG फाइटर जेट्स को DRDO के हाई स्पीड लो ड्रैग यानी HSLD MK2 को अत्याधुनिक प्रिसीजन गाइडेड बम से लैस करने की तैयारी चल रही है, जिस कारण HSLD MK2 बम दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे। HSLD MK2 को DRDO के वैज्ञानिकों ने पुणे में डिजाइन किया है। इसकी खासियत है कि यह हाई स्पीड और लो ड्रैग यानी कम खिंचाव प्रोफाइल के साथ उड़ता है, जिससे यह अपने लक्ष्य तक तेजी से और सटीकता से पहुंचता है। साथ ही इसमें एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम लगा होगा, जो इसे GPS से लैस स्मार्ट बम बना देता है। इसका मतलब है कि यह अपने टारगेट पर पिन पॉइंट सटीकता से वार कर सकता है, जिससे दुश्मन के ठिकानों को भारी नुकसान हो जाएगा। समझना भी जरूरी है कि IAF के लिए HSLD MK2
पीजीबी आखिर खास क्यों है, तो बता दें कि यह स्वदेशी पीजीबी कई मायनों में गेम चेंजर साबित होने वाला है। HSLD MK2 की सटीकता इतनी शानदार है कि यह दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों, बंकरों और सैन्य वाहनों को आसपास के इलाकों को कम नुकसान के साथ नष्ट कर सकता है। साथ ही यह बम अलग अलग प्रकार की जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को ध्वस्त करने में सक्षम होगा, जिससे भारतीय वायुसेना की जमीन पर हमला करने की क्षमता में काफी वृद्धि हो जाएगी। वहीं स्वदेशी होने के कारण यह विदेशी पीजीबीज की तुलना में काफी किफायती होगा, जिससे देश के खजाने पर बोझ भी कम पड़ेगा। यानी अब मेक इन इंडिया से डिफेंस को और ज्यादा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। HSLD MK2 का डेवलपमेंट और तो इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।